कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हम आज शुरू करते हैं। ये इसकी पहली वीडियो। प्रोबेबिलिटी का हम कक्षा 9 व कक्षा 10 में भी अध्ययन कर चुके हैं। आपको इसका बेसिक ज्ञान होगा, ऐसी आशा है। हम आप कक्षा 11 की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सबसे पहला बिंदु है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि हम निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, उसमें एक से अधिक संभावित परिणाम हो और परीक्षण से पूर्व होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। जैसे हमारे पास एक सिक्का है, हमें पता है कि एक सिक्के पर हेड या टेल आ सकता है। यदि उसे हम उछालते हैं तो हमें पता है कि वहां हमारे पास एक से अधिक संभावित परिणाम है। वहां दो परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल। अब वो हेड आएगा या टेल है, लेकिन हम किसी की भी परीक्षण से पूर्व से पहले परिणाम बता नहीं सकते कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अतः हम देखते हैं कि जो पासा फैक्ट, जो हमारे पास एक सिक्का फेंका जाता है, तो वो एक यादृच्छिक परीक्षण है, अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे यदि हम किसी एक पासे को फेंकें, हम जानते हैं एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। यदि हम उसे एक बार फेंकते हैं तो अब उसमें 1 से लेकर हमें पता है कि 6 परिणाम वहां संभव हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं इसमें अनबाइस्ड करते हैं, हमें किसी के से कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ये हमारे पास यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि हम निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट हो पाता है। इसके बाद परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। अब जब हम कोई भी यादृच्छिक परीक्षण करते हैं तो हमें कुछ परिणाम मिलते हैं, अर्थात वहां कुछ घटनाएं आती हैं। तो यदि हम कितनी संभव वहां टोटल आउटकम कितनी है, कितने संभव वहां परिणाम है, तो वो जो सब जितने भी परिणाम हैं वे सारे प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। यदि हम एक पासे को फेंकते हैं, यदि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करें तो हम पासे के ऊपरी फलक पर अंकित बिंदु की संख्या पर रुचि रखते हैं। इस परीक्षण में क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, अतः सभी परिणामों का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। अर्थात जो भी घटना घटित होनी है वो इन्हीं नंबरों में से संबंधित ही होगी। अतः यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इस समुच्चय को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास जो बिंदु हैं, इसमें 6 बिंदु हैं, ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। तो ये मान लो 1 आ सकता है, तो ये एक परिणाम हुआ, तो ये हमारे पास इसका एक सैंपल बिंदु हुआ। अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। दूसरे शब्दों में यादृच्छिक परिणाम का प्रत्येक परिणाम ही प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। अर्थात जो भी कार्य, जो भी बिंदु मिलेगा, जो भी घटना, जिसकी भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, वो इससे ही संबंधित होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 16.1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम इस जो हमारे पास इसका प्रतिदर्श समष्टि हमें ज्ञात करनी है। देखो, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हम जानते हैं कि एक सिक्के पर 2 परिणाम संभव है। एक सिक्के के 2 परिणाम आते हैं। हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो तीनों सिक्के हमने उछाले हैं, तीनों घटनाएं होंगी, तो प्रत्येक की 2 घटना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 की घात 3, 8 संभव परिणाम हो सकते हैं। अब वे क्या हो सकते हैं? हमारे पास कोई हेड नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। हमारे पास एक हेड आ जाए,
देखो इसने लिखा है कि कोई टेल नहीं, तीनों हेड आए पहले, संभव है। दो हेड आए, ये एच एच, ये यहाँ शब्द मिसप्रिंट है, ये एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो हमारे पास दो हेड की आने की प्रायिकता है, वो दो घटना हो सकती हैं, या एक हेड की हो सकती है, या कोई हेड ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास कुल 8 घटनाएं हैं। यहाँ एच चित प्रतिष्ठित करता है ओ टी पट, तो इसमें थोड़ा देख लें। यहाँ एच एच, ये जो एच टी 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 की जगह हो जाएगा एच टी एच, इसमें टी एच एच, तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये हो जाएगा हेड टेल हेड, यानी एच एच हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टी हेड हेड। इसमें एक हेड है केवल, टी एच टी, एच टी एच है, ये लिखिए। थोड़ी सी सिमेट्रिक में नहीं है, तो ठीक है हटो। अतः एच चित प्रदर्शित करता है और टी पट प्रदर्शित करता है। तो छात्र ये थी हमारी इसकी वीडियो नंबर 1, इसे ध्यान से देखें। थैंक यू।